सिकंदराबाद में चल रही शिव महापुराण कथा के चौथे दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथा में पितरों की मानस कन्याओं का वर्णन, माता पार्वती का जन्म, कठोर तप, शिव का नटराज रूप, शिव बारात और फिर भव्य विवाह का सुंदर वर्णन किया गया। शिव विवाह के पावन दृश्य को देखने के लिए कथा स्थल पर करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्ति के रंग में रंगे भक्तों ने शिव बारात में खूब नृत्य किया और भोलेनाथ के विवाह उत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस शुभ अवसर पर भव्य शिव आरती का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया, पंडित सचिन शर्मा, नवीन गुप्ता, श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति के पदाधिकारी सुनील वर्मा, पुनीत सिंघल, प्रशांत शर्मा, मनोज शर्मा, गौरव गोला, नरेंद्र कुमार, अंकित गोयल, आयुष कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कथा के अगले दिन भगवान कार्तिकेय और गणेश के जन्म, शिव द्वारा तारकाश, कमलाक्ष और विद्युमाली के उद्धार और जलंधर उपाख्यान जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाए जाएंगे। समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा स्थल पर आने की अपील की है। हरे 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 राम उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। कल भगवान की अगली लीलाओं का, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथाओं को हम सुनेंगे। और यदि आप 10 महाविद्याओं को देखें, इनमें कोई देवी कुंवारी है, कोई विधवा है, कोई सधवा है। जी हाँ, विधवा भी है। 10 महाविद्याओं में एक भगवती आती है जिनका नाम है धूमावती। मोर पंख करी देखा। और भगवान सुखदेव तो भागवत में यहाँ तक कहते हैं, विनय बधू रुक्तम विक्रमांगी नशनवतः कर्णकुले नरस्य जिह्वा सती दातुलिके वसूत नजो पदाय तिरुगाय गाता। तुम्हारे नेत्र तभी सफल हैं यदि वो शिव का दर्शन करें, तुम्हारे कान तभी सफल हैं यदि वो भगवान की कथा सुने, तुम्हारे मुख तभी सफल है, जिह्वा तभी सफल है यदि वो शिव शिव कहे, अन्यथा जी हसदा दुर्जी हसा। अतः मैं तुमसे निवेदन करूं, शिव पुराण खूब सुने। तो हुआ कि ये जो नवरात्रि आ रही है, इस नवरात्रि के नवम चैत्र शुक्ल नवमी भगवती ने बड़ा अद्भुत रूप धारण करके आज भगवती मैना के गर्भ से जन्म धारण किया है। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।
स्त्रियां कहती है इनका हमारे नगर से रिश्ता जुड़ गया तो हमारे लिए फायदे की बात है। दूसरी ने पूछा कैसे? पहली ने कहा ये यहाँ के जमाई बनेंगे तो आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे तो हमको दर्शन होते रहेंगे। क्या समझे? नेत्राणि सबलान्यासं हिमवत् पुरवासिनां यो यो पश्यतो रूपम। खंजर है मेरे सरकार की आंखें। मंडप में बैठे हैं और हिमालय ने इतने अद्भुत मंडप का निर्माण किया है, मानो जो स्वर्ण की मूर्तियां लगी हैं वो बोलती है। मेरी माताओं, एक छोटा सा निवेदन करो तुम लोगों से, कृपा करके शांति बनाए रखें। मेरा आग्रह है तुम लोगों से। हमारी कथा की धारा विखंडित होती है क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोग की संख्या कम नहीं है, वैसे उतनी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम तो सोच के बैठे थे विवाह तक पंडाल भरा होगा। भगवती पार्वती ने कहा था मेरे पिता ने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, तो भगवान उस एक एक विधि का पालन कर रहे हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है जब बारात कैलाश से निकलने लगी तो भगवान ने पहले ग्रहों का पूजन किया। ब्रह्मा मुरारी सर्वरांतकारी भानु शशि भूषको गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सत्वे ग्रहा शांति चला भवन्तु। अब आप जानते हैं जब ब्याह शुरू होता है तो दुल्हन एकदम से मंडप से नहीं जाती। देवता भागे भागे भगवान शिव के पास गए कि प्रभु भगवती के ताप के प्रभाव से तीनों लोग कांप रहे हैं। नमो रुद्राय देवाय मदनंतकराय स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। शिव कृष्णाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः। महादेवाय पवित्र विष्णुपदये नमः। आज भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा भगवती की परीक्षा लेने के लिए और भगवती ने टका सा उत्तर दिया। टका सा उत्तर समझते हो कि हम अपने निर्णय पर स्थिर है। गल सोही है सुंदर सी माला, 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 और हाथों में त्रिशूल भाला, और हाथों में त्रिशूल दूसरा अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होगा। मैना जी बोले जब उसमें कोई गुण ही नहीं होगा तो मेरी बिटिया उसको रीझेगी क्यों? अरे भैया आगे तो सुन, वो अकामी होगा, उसे कोई कामना नहीं होगी। जब उसे कामना ही नहीं होगी ना तो कमावेगा ना तो खवावेगा। और मातृतात विवर्जित है, ना उसके घर का पता, ना कुल का पता, ना गोत्र का पता। अमानो, उसे कोई मान सम्मान की चिंता नहीं होगी। कोई जय जय करे तब ही, तब भी कोई निंदा करे तब ही। अशिव वेशश्च, वो हमेशा अमंगलकारी वेश धारण करके रहेगा। बस इतनी सी कमियां है। मैना जी हंसते हंसते बोली इसमें भी बस। पर हाँ, नारद जी ने साथ में इतना अवश्य कह दिया, पति रस्या किनिदृशः, इसका पति होगा, ये बात निश्चित है। मैं अपनी बेटी ऐसे को नहीं दूंगी। तब नारद जी कहते हैं ये जितने भी अवगुण हैं ये मुझे शिव में दिखाई देते हैं। और समर्थ कहूं नहीं दो गोसाई सुर पावक सुरसरी की नानी।
नहीं। मां आपको सबसे प्रिय फल कौन सा है? भगवती कहती है अनार। मिठाई कौन सी प्रिय है? भगवती कहती है पुआ, मालपुआ। खीर, हलवा पूरी का कॉन्सेप्ट हमको कम मिला। भगवती के प्रिय फल में केला है, अनार है, प्रिय भोग में दही है, दूध है, पुआ है, खीर है। और याद रखिए मेरे श्रोताओं, देवी की उपासना सात्विक विधि से भी होती है, तामसिक विधि से भी होती है। तामसिक क्या है, कैसा है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तुम नहीं मानते वो एक अलग विषय है, पर हमारे मानने न मानने से शास्त्र नहीं बदलने वाले। फिर हिमालय पूछते हैं मां आपके धाम कौन कौन से हैं? तो देवी भागवत में देवी ने 108 शक्तिपीठों का वर्णन किया। कितना? 100। भगवती कहती हैं मैं मथुरा में देवकी हूं, मैं वृंदावन में राधा हूं।